हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये जो प्रॉब्लम है आपका जेई 2024 का है, वेक्टर का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस के कैप एंड बी वेक्टर 2i माइनस 2j प्लस 2k कैप एंड वेक्टर सी बी 3 वेक्टर सच दैट, मतलब स्मॉल बी एंड स्मॉल सी 3 वेक्टर उसने आपको प्रोवाइड करे हैं। और किस तरह से दिए उसने कि उनमें कुछ कंडीशन है, रिलेशन बना करके दिया उसने कि सी प्लस आई क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस आई कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में सी प्लस आई। एंड और एक चीज दी उसने, डॉट सी इज इक्वल टू -29, मतलब ए और सी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका माइनस का 29 है। देन सी, जो वेक्टर सी उसका डॉट प्रोडक्ट बताना है आपको -2i प्लस जे प्लस के कैप, है ना, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो वैसे आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट करना होगा आपको। एक बार अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर जो आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, पहले उनको मैं लिख लेता हूं। वेक्टर ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2i प्लस 5j माइनस के कैप। वेक्टर बी आपको दे रखा है 2i माइनस 2j प्लस 2k कैप, राइट। और यहां पर जो कंडीशन दे रखी है आपको c प्लस आई क्रॉस a प्लस बी प्लस आई, वेक्टर a क्रॉस c प्लस आई। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड कर रहा है, मैं इस चीज को थोड़ा कुछ मान लेता हूं और इसको भी कुछ मान लेता हूं मैं सपोज। ठीक है, मैं सपोज इसको कैपिटल M मान लेता हूं। कैपिटल M वेक्टर कितना है आपका, वेक्टर c प्लस आई। ठीक है, और कैपिटल N माना मैंने यहां पर हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर i। थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा इसलिए मैं इसकी जगह पर डायरेक्ट कैपिटल N लिख दूंगा और इसकी जगह पर मैं कैपिटल M लिख दूंगा यहां पर। तो यहां से देखिए वेक्टर a कितना है आपके पास में, ये, और वेक्टर b ये रहा आपका। ठीक है, इनको ऐड करना है। तो ऐड कैसे होते हैं दो वेक्टर, है ना, करस्पॉन्डिंग उनके जो एक्स आई कैप जे कैप है ना के कैप, ये सब ऐड हो जाएंगे आपके। आई का आई से होता है, जे का जे से होता है और के का के से होता है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4i, और एक आई ये रहा तो आपका कितना हो जाएगा 5i। नाउ सिमिलरली यहां से j वाले को ऐड कीजिए, 5j माइनस 2j तो कितना हो जाएगा प्लस का 3j, इसमें j है ही नहीं तो आ जाएगा प्लस का 3j आ जाएगा आपका, राइट। यहां से माइनस का k और यहां से प्लस का 2k, दैट इज प्लस का k, राइट। तो ये कैपिटल n वेक्टर आ गया मेरा। ठीक है, इसको हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, नाउ यहां से a क्रॉस c प्लस आई, राइट। अब ऐसे करेंगे क्या, इस c प्लस आई जो आपको दे रखा है, c वेक्टर प्लस आई क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस i वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस i, राइट। ये आपको दे रखा है उसमें। यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। इसकी वैल्यू कितनी मानी थी मैंने, कैपिटल M मानी थी, ये मान लिए क्रॉस। इसकी वैल्यू मैं कैपिटल सपोज N मानी थी मैंने, तो ये ले ली मैंने, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका c प्लस आई, दैट इज M, राइट। यहां से कैपिटल M वेक्टर कैपिटल N वेक्टर इक्वल टू, ये इसको मैं अगर चेंज करूं, है ना, ये a क्रॉस b क्या होता है आपका, इसको ऐसा लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका यूज मैं यहां पर कर रहा हूं। तो अगर मैंने इसकी पोजीशन चेंज करी तो माइनस साइन के साथ में आएगा, तो माइनस M वेक्टर कैप, सॉरी वेक्टर इंटू a, ये आ गया यहां से। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड लाइए, तो M N प्लस M A इक्वल टू 0। यहां से M कॉमन दिख रहा है आपको, कर लिया क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में बाहर, तो आ जाएगा N वेक्टर प्लस A वेक्टर इक्वल टू 0। यहां से अब समझना यह है कि ये जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 आया है, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 कब होता है, इफ एंड ओनली इफ का केस होता है ना। अगर दो वेक्टर आपके पैरेलल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपका 0 होता है,
और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब कि उनका जो वेक्टर है वो आपस में पैरेलल है ना, इफ एंड ओनली इफ का केस होता है। तो यहां से अगर ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका ये मतलब है, ये इंप्लाइज कर रहा है वेक्टर m एंड n प्लस a आर पैरेलल। क्या है आपके? पैरेलल है। ठीक है, इतनी बात यहां से क्लियर हुई। और अगर पैरेलल है, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो हम उनको कैसे लिखते हैं? सपोज अगर हमारे दो वेक्टर पैरेलल हैं ए एंड बी आर पैरेलल, तो हम उनको लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा कोई कांस्टेंट होगा आपका। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं इस चीज को ऐसे ही लिखूंगा, आपके दो वेक्टर आपके पैरेलल आ गए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कैपिटल एम वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एन प्लस ए। ठीक है, अगर पैरेलल है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं दो वेक्टर्स को। यहां से m इज इक्वल टू, अच्छा m वेक्टर और ये है आपका इक्वल टू लेमडा इंटू एन प्लस ए। अब m की वैल्यू कितनी आपने मानी थी? c प्लस आई, तो c प्लस आई राइट वेक्टर इक्वल टू लेमडा n वेक्टर कितना है आपका? ये रहा 5i प्लस 3j ना। ये बड़ा, इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार नहीं लिखना पड़े, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट में, इसीलिए पहले से मैंने इनको कंसीडर कर लिया था। 3j प्लस k कैप, और कोई रीजन नहीं था, उससे कुछ वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा आपका। फिर यहां से स्मॉल a कैप कितना है, सॉरी वेक्टर कितना है आपका? 2i प्लस 5j और माइनस का k कैप। ठीक है, इतना हमने यहां पर रख लिया। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो c प्लस आई लेमडा कितना आ जाएगा यहां से? 5i प्लस 2i दैट इज 7i, 3j प्लस 5j दैट इज 8j। ठीक है, प्लस k माइनस k तो गायब ही हो जाएगा आपका, इतना सिर्फ रह जाएगा राइट। यहां से c प्लस आई लेमडा इंटू इतना, यहां तक हम लोग पहुंचे। इतना हम लोगों ने अभी तक सॉल्व करा है, इतना पोर्शन। अभी इसका यूज करना रह गया है। ठीक है, अब ये रोल प्ले करेगा कुछ। यहां पर ध्यान से देखें तो a और c का डॉट प्रोडक्ट दे रखा -29, तो क्यों ना हम इसमें वेक्टर ऐसे डॉट प्रोडक्ट करा दे दोनों साइड, है ना। तो यहां से क्या करेंगे, दोनों साइड वेक्टर ऐसे डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, तो हो जाएगा वेक्टर a डॉट c प्लस वेक्टर a डॉट i इक्वल टू लेमडा वेक्टर a डॉट 7i प्लस 8j। बात सही यहां से। अब a का c के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो a का c के साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, कितना आएगा? -29 उसने दे रखा है, माइनस का 29 प्लस यहां से वेक्टर a डॉट आई कैप है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ होता है, अदर के साथ वो 0 कर देता है ना डॉट प्रोडक्ट में। तो यहां पर आप जब a के साथ i का कराएंगे, a के साथ i का कराएंगे, तो i सिर्फ i के साथ मल्टीप्लाई करेगा आपका, है ना। i सिर्फ i के साथ, तो ये आ जाएगा 2 भाई, ये i इंटू आई, ये तो 1 हो जाता है और 2 आ जाएगा आपका। बाकियों के साथ i डॉट जे 0 होता है आपका, i डॉट के भी 0 होता है, तो वो 0 हो जाएगा इक्वल लेमडा। यहां से सिमिलरली a का मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं वेक्टर a का अंदर, तो i से करेगा तो 7 2 14 राइट। फिर 8 करेगा आपका 5 से, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 40, ये आया आपका। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 27 इक्वल टू लेमडा इंटू 54। तो यहां से लेमडा कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 1/2। ये आ गई लेमडा की वैल्यू। आंसर हमारा ये नहीं, -1/2 नहीं है हमारा आंसर, ये है। ठीक है, इस चीज को पाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -1/2। ठीक है, अभी आगे और सॉल्व करते हैं इसको। तो हम थोड़ा इसको दिमाग में रखेंगे, यहाँ पर क्या चल रहा था आपका, ये चीज। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। एक ये, इसका यूज अभी दोबारा से फिर होगा आपका। तो बाकी का पोर्शन मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। बहुत स्मूथली किया गया क्वेश्चन, है ना। बस यहीं पर है सारा खेल इसका। अब यहां से देखिए, लेमडा को हम इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा c प्लस आई कैप इक्वल टू लेमडा की वैल्यू में इसमें से रख पुट कर रहा हूं, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 और यहां था 7i प्लस का 8j। बात सही है। अच्छा, अब आ जाइए अपने यहां पर कि पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है c डॉट -2i प्लस j प्लस k का है। ठीक है, मतलब
वेक्टर सी और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो जैसे अभी ए का कराया था दोनों साइड मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट, ऐसे ही क्या मैं इस वेक्टर का दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकता हूँ। तो यहां से देखिए सी डॉट प्रोडक्ट करा रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2i प्लस का j प्लस का k, ठीक है ना। प्लस i से कराएंगे तो i डॉट माइनस 2i प्लस j प्लस k कैप, ठीक है। ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल -1/2। भाई इस साइड कराया है, उस साइड भी कराना ही पड़ेगा हमको, तो 7i प्लस 8j डॉट कितना हो जाएगा माइनस का 2i प्लस का j और प्लस का k है, राइट। यहां से देखिए, तो इसको तो एज इट इज रखिए आप, क्योंकि इसी की वैल्यू आपको चाहिए, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे इसमें। तो c -2i प्लस का j प्लस का k है, राइट। यहां से प्लस i के अंदर मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ i से मल्टीप्लाई करता है डॉट में, तो माइनस का 2 आ जाएगा यहां से, तो ठीक है। बाकी के साथ ये 0 कर देता डॉट प्रोडक्ट ना, इक्वल -1/2 7 इंटू -2, बार बार यही आ रहा है ना, i का i के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होगा, तो -14 8 का 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, यहां से 8 आ जाएगा, 8 इंटू 1 प्लस का 8 आ जाएगा, और बाकियों के साथ वो 0 दे देगा ना। यहां से इसको तो वैसे का वैसे ही रखेंगे, c -2i प्लस j प्लस k कैप, राइट, और इक्वल -2 इक्वल ये कितना आ जाएगा, यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। और ये माइनस का 2 आपका उस साइड चला जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5, राइट। तो यहां से वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट -2i प्लस j प्लस k कैप की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो कोई एक नंबर में वैल्यू आनी थी इसकी, तो यहां से देखिए 5 पहला 10 है, सेकंड 5, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें हमको अपने आप से एक्स्ट्रा काम करना था। अरेंजमेंट अगर आपका सही बैठ गया तो क्वेश्चन आपका इंस्टेंट हो जाना था, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।